कसूर अपना और डांट किसी और को। खैर, दूसरी तरफ साजिद के घर तो जैसे कोई बला आ गई। एक रात तो साजिद ने बर्दाश्त कर लिया, लेकिन अगली शाम जब वो घर पहुंचा तो हक्का बक्का रह गया। अम्मी, अम्मी आपको क्या हो गया अम्मी? अम्मी, नहीं छोड़ूंगी तुझे मैं, नहीं हूं मैं किसी की माँ। अम्मी, अम्मी मुझे दर्द हो रहा है अम्मी, अम्मी मुझे दर्द हो रहा है। चल मेरी शहजादी, तो अल्लाह के हवाले। मुझे दर्द हो रहा है। अल्लाह। और रशीदा, अब्बा, अब्बा अम्मी को देखो क्या हो गया अब्बा। रेहान, वो क्या हो गया उसको? और रशीदा, क्या हो गया तुझे? पागल है? नहीं छोड़ूंगी मैं किसी को। रशीदा पागल मत बन, अपना बेटा है। अम्मी, नहीं छोड़ूंगी मैं किसी को। क्या हो गया बाबा? कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, देख देख। अम्मी, अम्मी आपको क्या हो गया अम्मी? अम्मी, अम्मी उठो अम्मी, अम्मी आपको क्या हो गया अम्मी? रशीदा, अम्मी, रशीदा, अम्मी आपको क्या हो गया अम्मी? कुछ नहीं। अम्मी, अम्मी, अम्मी को क्या हो गया बाबा? अम्मी को क्या हो गया? अम्मी को क्या हो गया? उसी वक्त मुझे लगा कि रशीदा पर कोई साया आ गया है। मैं इन बातों पर यकीन तो नहीं रखता, मगर इसके सिवा कोई चारा भी नहीं था। मैंने अपने बड़ों से मालूम किया तो उन्होंने कहा कि जाओ किसी अल्लाह के नेक बंदे से रब्ता करो, और मैंने किया। मुझे पता चला कि हम पर किसी ने जादू कराया है, मगर मैंने फिर सोचा कि हम पर कौन जादू करा सकता है। मगर उन्होंने ये भी बताया कि ये सारा अमल काली मुर्गी की वजह से हुआ है। फिर मेरी बात समझ में आई और मैं उस औरत को ढूंढने निकल पड़ा। इतने बड़े शहर में साजिद शकीला को कैसे ढूंढता भला? कहते हैं ढूंढने से खुदा भी मिल जाता है। तो साजिद ढूंढता रहा। दूसरी तरफ जमीला को पता चल गया कि शकीला ने क्या गुल खिलाया है। नतीजा, झगड़ा। हाय हाय, मेरे अल्लाह, मौत क्यों ना आ गई ये दिन देखने से पहले। अरे वैसा भी कोई गुनाह नहीं किया मैंने आपा। हाँ हाँ, बड़ा सवाब का काम है जादू टोना। किसी ने हमारे खानदान में कभी ऐसा वैसा किया है? तो क्या करती, उस निदा को राज करने देती अपने घर पे हैं? जब भी आकर लाई थी तो निभाती उसको। किसने कहा था अपने से खूबसूरत सौतन लाने को? नहीं जानती तू मर्द की तबीयत को? मैं कौन सा इमरान के लिए लेकर आई थी? मैं तो बच्चे के लिए लेकर आई थी। मुझे क्या पता था मेरे घर पे कब्जा करके बैठ जाएगी। ए खुदा की पनाह, अगर वो मुर्गी किसी ने खा ली तो क्या होगा? ये तुम्हें मुर्गी वाली बात किसने बताई? किसने बताई तुम्हें? शादो को 500 रुपए दो, किसी को भी कुछ बता देगी। ये शादो की बच्ची को तो मैं छोड़ूंगी नहीं। खुदा से तौबा कर ले, तौबा। कितने खानदान उजाड़ेगी शकीला। माफी मांग खुदा से, माफी। ओए आपा बस कर दो, खुदा के लिए बस करो प्लीज।
आगे जरा छोटे कब्रिस्तान तक चलो। बाजी इन शॉपरों में कोई खास चीज है क्या? तुम्हारा इन शॉपरों से कोई लेना देना नहीं है। काली मुर्गी जादू वादू तो नहीं करा रे भाभी पे। मम्मी को देखो क्या हो गया अब्बा। नहीं छोड़ूंगी मैं किसी को। मम्मी को देखो क्या हो गया अब्बा। भैया ये आगे जरा छोटे कब्रिस्तान तक चलो। नहीं छोड़ूंगी मैं किसी को। जादू वादू तो नहीं करा रे भाभी पे। तुम्हारा इन शॉपरों से कोई लेना देना नहीं है। मम्मी को देखो क्या हो गया अब्बा। जादू वादू तो नहीं करा रे भाभी पे। नहीं छोड़ूंगी मैं किसी को। जादू वादू तो नहीं करा रे भाभी पे। नहीं छोड़ूंगी मैं किसी को। जादू वादू तो नहीं करा रे भाभी पे। मेरे मालिक, तूने मुझे किस इम्तिहान में डाल दिया। अब तू ही मेरी मदद फरमा। क्या चक्कर है ये? क्यों बैठा यहाँ पे? कुछ नहीं जी, कुछ नहीं। मैं चलो, तुम जैसे लोगों ने बदनाम किया, जादू टोना करता है यहाँ पे तुम, हैं? मेरी बात तो चलो सुनो। निकलो इधर से, चलो पुलिस के हवाले कर दूंगा तुम दोनों, चलो। कोई मेरी बात नहीं समझ रहा था। मैं बिल्कुल तन्हा रह गया था। काम भी मुतासिर हो रहा था। रशीदा की हालत भी बेहतर हो रही थी, मगर मुझे किसी ने बताया था इसका हल उसी के पास था जिसकी वजह से ये सब कुछ हुआ, और इसका तोड़ भी वही जानता था। और मैंने इसीलिए उस औरत को पागलों की तरह ढूंढना शुरू कर दिया। मैं रोज़ रात को कब्रिस्तान जाया करता था और उसका इंतज़ार किया करता था कि शायद उसका वहाँ से गुज़र हो, मगर वो वहाँ नहीं आई। मैंने रेहान को भी अपने भाई के घर भिजवा दिया था ताकि उसको भी कोई नुकसान ना पहुंच सके। साजिद की मुश्किल तो हल होती नजर नहीं आती, लेकिन शकीला की मुश्किल हल हो गई। अपनी बहन जमीला के तानों से तंग आके और शॉर्टकट्स की नाकामी के बाद शकीला के पास इसके सिवा कोई चारा नहीं था कि वो निदा और इमरान से सुलह कर ले। तो उसने ये कड़वा घूंट पी लिया। बड़े कहते हैं ना, देर आयत दुरुस्त आयत। देखिए इमरान भाई, जो कुछ भी हुआ उस पे शकीला बहुत शर्मिंदा है। जमीला आपा, मुझे शकीला के रवैये से लग नहीं रहा कि शर्मिंदा है। अरे इमरान भाई, आपको तो पता है वो है ही ऐसी, कभी अपनी गलती नहीं मानती, और अगर मान भी ले तो सामने वाले बंदे से कभी उसका इजहार नहीं करती। देखिए जमीला आपा, अगर शकीला को अपनी गलती का एहसास नहीं है तो फिर इसका वापस आना बेकार है। प्लीज इमरान, मुझे माफ कर दे। देखो शकीला, तुम अपनी मर्जी से निदा को लेकर आई। तुमने खुद ही उससे झगड़ा किया और बगैर बताए घर छोड़ कर चली गई। मैंने तो ये कभी नहीं चाहा कि ये यहाँ से जाएं। रिश्तेदार है हमारी, दूर की ही सही, मगर खून तो है। अच्छा बस करो शकीला, तुम मुझसे बात तो करती, मैं कुछ कर लेता, हम अलग घर ले लेते, मगर तुम बगैर बताए चली गई। आप जाएं जमीला आपा, हम इन्हें संभाल लेंगे, अभी यहीं रहेंगी। शकीला का सुकून तो लौट आया, लेकिन साजिद और रशीदा का घर तबाह हो गया। रूहानी इलाज से सेहत पे फर्क तो पड़ रहा था, लेकिन मुकम्मल सेहतयाबी के लिए साजिद का शकीला को ढूंढना लाजमी था। क्या शकीला मिलेगी? सेब इतने महंगे दे रहे, बस सेब ही ले। बस और कुछ भी ले लो। नहीं नहीं, छोड़ो बस सेब। ये ले लो। कैसे दिए? 60 रुपए। ओ भाई, क्या हो? बस इतने ही पैसे कम किए। 120 रुपए, कितना महंगा हुआ। महंगा आ रहा है। ओ बाजी, यार मुझे देर हो रही है यार। ओ बाजी रुको, रुको। क्या हुआ? ओ बाजी, ओ रुको। मैंने कुछ जानबूझ के कुछ नहीं किया। हादसा था, हादसा। हाँ बहन जी, मुझे पता है, बस आप मुझे उन लोगों से मिला दे जिनसे अभी मुर्गी लेकर आई थी, नहीं तो मेरी बीवी मर जाएगी जी।
बता दूंगी। किसी को हरकत का नहीं बताना, मेरी हरकत का नहीं बताना। नहीं नहीं, आप बेफिक्र रहे। मैंने आपको माफ़ किया, मेरे रब ने माफ़ किया। बस आप मेरे साथ चलें, बस मेरी मुश्किल आसान करवा दें आप। भाई तुम इसके पीछे क्यों भाग रहे हो? शकीला तुम्हें क्या हुआ? तुम ठीक हो? हाँ बस कुछ नहीं, सब ठीक है। भाई हमें घर छोड़ दोगे? आ जाओ भाई। निदा को घर छोड़कर शकीला को मैं उस बाबा के पास लेकर गया जहाँ से वो काली मुर्गी लेकर आई थी। पहले तो उन्होंने कुछ पढ़कर दिया। रशीदा की हालत में कुछ बेहतरी आने लगी। मैंने शकीला से किराया भी नहीं लिया। मैं सोचता हूँ कि मेरी एक गलती की वजह से मुझे कितनी बड़ी तकलीफ़ उठानी पड़ी। मेरे रक्शे में अक्सर चीज़ें रह जाती हैं, मगर मैं उन्हें छूता भी नहीं हूँ और इस्तेमाल भी नहीं करता। एक दफ़ा जो किया उसकी सज़ा मुझे मिल गई। अमानत तो अमानत होती है, अमानत में जो खयानत करेगा उसे सज़ा ही मिलेगी। सुना आपने, अमानत तो अमानत होती है, और अगर अमानत में खयानत की जाएगी तो सजा तो बहरहाल मिल के रहेगी। यही कुदरत का कानून है। जब भी कहीं भी किसी ने भी कुदरत के कानून से मुंह मोड़ा है तो उसको मुंह की खानी पड़ी है। दूसरी बात, कामयाब और खुशहाल शादीशुदा जिंदगी के लिए भरोसा तावीज़ गंढों पे नहीं, बल्कि बाहमी मोहब्बत, ताउन और एक दूसरे के मसाइल को समझने की सलाहियत पे कीजिए। तीसरी और आखिरी बात, हर इंसान दूसरे इंसान से जुड़ा है, हर अमल दूसरे अमल से जुड़ा है। अगर कोई कहीं एक जगह गलत काम करता है तो उसका असर आसपास के सब लोगों पे होता है। अगली बार भटकने से पहले सोच लीजिएगा, वरना ऐसा भी होता है।